अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जो है ना, मैं यहाँ पे अपनी जो हेल्पर है ना उनसे बातें कर रही थी। मैं उनको बातचीत क्या करनी है, मैं उनको समझा रही थी कि आप जो है ना कपड़े प्रेस अच्छे नहीं कर रही, और ये इनके पापा के ऑलरेडी प्रेस हुए होते हैं। तो मैंने कहा चले इसको जो है ना हल्की हल्की प्रेस करें। उन्होंने जाना है फिर ऑफिस। यहाँ पे उनको मैं बता रही थी कि पानी लगा लगा के जो है ना कपड़े प्रेस किया करें। मेरे तो उन्होंने नहीं थे ठीक किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाने से मुझे लगता है कि उनको समझ लग जाएगी। एकदम से तो लगती नहीं है। एक नया घर हो और नए लोग हो ना, तो वहाँ पे फिर आपको पता है कि एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो वो भी उनको भी टाइम लगेगा समझने के लिए, 2-4 दिन तो लगेंगे। मैं उनको यहाँ पे गाइड कर रही थी। ट्राउजर वगैरह जो है ना वो ठीक नहीं प्रेस कर रही थी। मसलन जो सेंटर की उसकी जो क्रीज होती है ना, उसको प्रेस करना उनको बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनको बताया, अभी भी उनको नहीं आता और थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बता दूंगी। कह रही थी कि हर घर का जो तरीका होता है ना वो चेंज होता है। पहले जहाँ मैं काम कर रही थी ना, वहाँ पर वो कहती हैं कि इस तरह नहीं मसलन गाइड करते थे, वो सिंपल से ही मसलन कपड़े प्रेस कर लेते थे। मैंने कहा आपका इतना तजुर्बा है माशाल्लाह, आपकी बेटियां हैं, बड़ी हैं, जवान है, और आप मसलन आपको थोड़ा बहुत तो मतलब आता ही होगा ना। तो कहती नहीं, मैं जो है ना सिंपल ही करती रही हूँ। मैंने कहा चले मैं अब आपको बता देती हूँ। कहती चले सीखने से ही जो है ना इंसान सीखता है एक दूसरे से। और यहाँ पे ना मैं उनके पास जो है ना, अच्छा जब ये रूम में काम कर रही होती है ना, तो मैं ऐसी रूम में रहती हूँ, उनके पास नजर में जो है ना काम करवा रही होती हूँ। क्योंकि अभी नई नई है ना, तो फिर जो है ना ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और अगर आपने भी कोई इस तरह हेल्पर रखी हैं तो आपको भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो चोर होंगी इस तरह, फिर भी जो है ना इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इस लिहाज से जो है ना मैं बड़ी एहतियात कर रही थी। खैर आज के जो है ना मैंने ना बड़ा सोचा। मैंने कहा कि आपको मैंने कल बताया था ना कि मैंने रीशा रमीजा के लिए चिकन का वो मिक्सचर तैयार किया है, और देखो मैं उसका क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ। आज जो है दिमाग थोड़ा सा लड़ाया और मैंने सोचा कि चले उसके जो है ना चिकन बंस तैयार करते हैं और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जो है ना बनाते हैं। मतलब उसका तरीका जो है ना उसको डिफरेंट कर देते हैं। और ईशा इतनी ज्यादा खुश थी, क्या बताऊं आपको। ईशा के पास पड़ी और बार बार आके चक्कर लगा रही थी कि मामा ये कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं जब ये डो तैयार कर रही हूँ तो तकरीबन 7 बज रहे थे शाम के। मुझे ये था डो राइस होने में टाइम लगेगा, लेकिन गर्मी की वजह से आधे घंटे के अंदर अंदर ना वो बिल्कुल राइस हो चुकी थी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना अंदाजन जो है ना दूध लिया है, इसको मैंने नीम गर्म कर लिया था ओवन में। मैंने फ्रिज वाला निकाला था ना इस वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है ईस्ट का डाला है, साथ में 1 अंडा डाल दिया। थोड़ी सी नमक जो है ना हस्बे जायका हमने डाल देना कि आप जितना डो में नमक जो पसंद करते हैं ना उसके लिहाज। उसके बाद ये इनो का जो पैकेट है ये डाला। मैं फर्स्ट टाइम इसको डाल रही थी, लेकिन यकीन माने इसका जो रिजल्ट आया, कमाल का रिजल्ट आया। इतनी ज्यादा डो राइस हुई इसकी वजह से भी, और ईस्ट की वजह से तो ऑलरेडी जो है ना डो राइस होती है, लेकिन इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आया था। ये जो है ना लेमन वाला फ्लेवर मुझे ला के नहीं दिया जिससे मैंने मंगवाया, तो उसने मुझे यही वाला ला दिया। मैं डर रही थी पहले, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आता है, लेकिन बहुत कमाल का आया था। और पूरा साशा मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन 2 कप से थोड़ा ज्यादा जो है ना मैदा शामिल किया। इसको छान के हमने डाल लेना है। और ये जो आपको बिटर मशीन यहाँ पे नजर आ रही है ना, इसके साथ हम इसको गूंद लेंगे बड़े मजे से, बड़े अच्छे से और बड़े आसान तरीके से। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए थे, क्योंकि लास्ट में भी हमने ना ऑयल लगा के इसको जो है ना राइस होने के लिए रख देना होता है। अच्छा, मैं ना काफी दिनों से जो है ना मैं सोच रही थी कि इनको कुछ ना कुछ बना कर दूं और आपके साथ भी कुछ रेसिपी जो है ना इस तरह की शेयर करूं। लेकिन आपने तो देखा ही होगा कि तकरीबन 1 महीना तो हो ही गया होगा मुझे इस तरह की कोई चीज शेयर किए हुए। तो आज जो है इस रेसिपी को नोट कर लें, बड़ी मजे की है। चिकन बंस बाजार से जो है ना, बाजार में पता नहीं ये मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन मैंने बेकरी में अभी तक इस तरह के चिकन बंस नहीं देखे, लेकिन बड़े टेस्टी और कमाल के बनते हैं ये। और अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। अच्छा, दूध आपने देखा होगा कि साइड पे मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। हमने एकदम से इतना ज्यादा दूध की जगह ना आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। एकदम से इसमें इतना ज्यादा नहीं डालना आपने, नहीं ये जो है ना पतला सा आटा बन जाएगा और हाथों में चिपकेगा। और उसके बाद जी मैंने शलफ को साफ किया हुआ था ऑलरेडी, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला। ऑयल डाल के हम इस हाथों की मदद से भी थोड़ा सा कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ना राइस हो डो। अब मैंने ऑयल लगा के ना बाउल के अंदर, तो मैंने इसको रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। अंदाजा तो था कि गर्मी में जो है ना ये जल्दी राइस होगी, लेकिन 100% ये काम कर गया। उसके बाद जी मैंने कपड़ा इसके ऊपर डाल के, क्योंकि ये बाउल ऐसा था कि इसके ऊपर ढक्कन कोई आ ही नहीं रहा था, फिर मैंने ये कपड़ा रुमाल डाल के ना इसको ओवन में रख दिया। ओवन में हीट अप होता है ना थोड़ा सा वो, और इस वजह से जल्दी फिर राइस हो जाती है चीज। खैर यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा काउंटर को साफ करने लगी थी। मैंने कहा साफ सफाई भी बड़ी जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है ना वो हम करेंगे, और अगले व्लॉग में जो है इससे ज्यादा मजे की बातें करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और यहाँ पे जी अब मैंने सारा काउंटर जो है उसको साफ करने लगी थी। मैंने कहा हेल्पर ने तो सुबह जाके आना है, और अब तो रात का टाइम है, तो रात के टाइम तो नहीं ना अब इंसान जो है इतना तो गंद ना डाल के बैठा रहे। मैं क्या करती हूँ कि मैं
मैं इस तरह जो है ना साफ सफाई साथ में रखती हूँ। अगर हेल्पर भी लग गई है ना तो फिर हमें खुद को ढीला भी नहीं छोड़ देना चाहिए, बेचारे इंसान के ऊपर जो है ना हम इतना बर्डन डाल दें। और यहाँ पर अब इसका जो है मिक्सर ऑलरेडी तैयार था, मैंने उसको ना फ्रिज में रख दिया था, कल मैंने आपको बताया भी था। अब मैंने इसको ओवन में थोड़ा गर्म किया है। तो अब ये देखे डो हमारी जो आधे घंटे के बाद तकरीबन 7:30 पे ना ये बिल्कुल राइज हो चुकी थी। और इसको आप खुद भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कितनी ही ऊपर तक आ चुकी थी। उसके बाद पहले मैंने जो है ना वो पैन दूसरा लिया, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं इसमें जो है ना जो खुले खुले से जो है ना चिकन बंस रखे जाएंगे, तो वो छोटा था इस वजह से। और इसको मैंने ऑयल के साथ जस्ट ग्रीस किया है। मैंने वैसे बटर पेपर मंगवा के रख लिया था लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। मैंने कहा ये तो ऑयल लग गई जो है ना ये बन जाएंगे इजीली, बटर पेपर रखने की क्या जरूरत है, उसको वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे जी अब हम इसको आटे को निकालेंगे और इसके जो है ना एयर को हम निकाल देंगे हाथों की मदद से। मैंने इसके अंदर जो एयर भर जाती है ना हवा सी जो, उसको हमने निकालना है। उसके बाद इसको हाथ से फिर प्रेस कीजिएगा और फिर यहाँ पे हमने इस तरह शेप दे देनी है। अंदाजे से जो है ना मैंने सारे पेड़े जो है ना इसके कर लेने, छोटे छोटे गोल गोल से हम जो है ना बंस तैयार करेंगे। अच्छा ये जो रेसिपी है ना आप अगर सिंपल बंस भी तैयार करेंगे ना, बीच में कोई अगर मिक्सचर वगैरह नहीं भी डालेंगे तो ये ऐसे भी बड़े मजे के लगते हैं खाने में। और ये देखे इसको मैंने ओवन में गर्म कर लिया था चिकन को। अब छोटे छोटे से पेड़े को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर दूसरी चीजें लगाएंगे। दो चीजें आपको सामने नजर आ रही होंगी, एक तो केचप है और दूसरा मायोनीज, इसको हम यूज करेंगे। मजेदार से जो है ना चिकन बंस रेडी हो जाएंगे। अच्छा एक और बात आपको बताती हूँ कि ओवन को आपने लाजमी प्री हीट पे लगा देना है। मुझे जब टाइम ज्यादा हो जाता है ना, मसलन मैं काफी अरसे बाद कोई इस तरह की चीज बनाऊँ ना तो अक्सर मैं भूल जाती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल याद रखती हूँ। प्री हीट करना बहुत ज्यादा ओवन को जरूरी होता है। इसको मैंने प्री हीट पे लगा दिया तकरीबन 15 मिनट के लिए और 190 उसकी जो है ना टेम्परेचर मैंने रखा था और साथ में दोनों रॉड्स को ऑन कर दिया था। अब ये देखे इस तरीके से हमने बंस तैयार कर लेने हैं और सारे बंस जो है इजीली इस तरीके से तैयार किए जाएंगे। और एक और मजे की बात बताती हूँ कि मैंने ये अपनी मुमानी के साथ भी शेयर किए थे, उनके घर में भी भिजवाए थे और उनको इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज करके कहा कि चिकन बंस बहुत मजे के तैयार किए हैं। मैं आपको साइड पे जो है ना उनके टेक्स्ट का भी शो हो रहा होगा। मेरी कजन है ये मामू की बेटी है, उन्होंने मुझे स्पेशली जो है मैसेज करके उन्होंने बताया था कि बहुत मजे के तैयार हुए हैं। खैर अरीशा रमीजा के तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फेवरेट है और जैसे ये तैयार हुए ना तो अरीशा रमीजा जो है ना इस पर टूट के पड़ गई थी, कहती मामा आज तो मजा आ गया, आपने काफी दिनों के बाद इस तरह की चीज बनाई है। अच्छा चीज से मुझे याद आया कि इसके ऊपर हम चीज भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से यूज करनी है। खैर यहाँ पे अंडा लिया है, अंडे की जर्दी जो है ना उसको कलर लाने के लिए इन चिकन बंस के ऊपर हम इसके ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं हल्के से जो है ना वो चीज का यूज करूंगी। और चेडर चीज जो है ना मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, उसको मैंने जैसे ही निकाल के आधा घंटा पहले ही रख दिया। इसकी वजह से वो जो है ना थोड़ी सी मेल्टेड होना स्टार्ट हो गई। खैर मेल्टेड चीज से भी जो है ना हम काम चला लेंगे। उसके बाद ये देखे मैंने हाथों की मदद से इसके ऊपर इस तरह रख दिया था और जब ये ओवन के अंदर जाएगी ना तो बड़ी प्यारी जो है ना कलर इसके साथ आ जाएगा। अगर आपके पास चेडर चीज नहीं है ना तो आप मोज़रेला चीज से भी काम चला सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने जो है ना ये साल में 2 दफा लेनी होती है दोनों चीजें और काफी अरसा मेरी चल जाती है। और फ्रीजर में तो आपको पता कोई चीज इस तरह की खराब भी नहीं होती और ये जमी हुई होती है और इसको हम जब यूज करने लगते हैं ना तो 1 घंटा पहले इसको निकाल लेते हैं। खैर अब इसके ऊपर जो है ड्राइड पार्सले थोड़े से हम डालेंगे, इससे बड़ी अच्छी जो है ना लुक आती है, बड़ा प्यारा कलर आता है। कलर तो नहीं आता, खैर खूबसूरती आ जाती है। और यहाँ पे देखे जी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया ड्राइड पार्सले, भी आपको स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और आज आपने खाने में क्या बनाया है, कौन ऐसी चीज आपने तैयार की है जिससे आपकी फैमिली और बच्चे खुश हुए होंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए जी मैंने अब इसको ओवन में रख दिया था और उसके बाद जी अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इनको निकाला है। और अच्छा अक्सर जो ओवन होते हैं ना उनका टेम्परेचर किसी का डाउन होता है, मसलन फुल पे भी अगर आप कर देंगे ना तो वो जल्दी जो है ना चीज पकती नहीं है। खैर मैंने इसको फुल पे किया हुआ था इस दफा और ये जो है ना 25 मिनट के अंदर जो है ना ये तैयार हुए हैं। कलर चेक करें इनका कितना जबरदस्त कमाल का आया है, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ। तो अपनी फैमिली के लिए इस तरह की मजे मजे की चीजें बनाती रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में, आप सबके कारोबार में, आप सब खानों में बरकत जो है ना वो डाले, इजाफा करे, आमीन। और यहाँ पे देखे मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट, कितना जूसी टाइप का तैयार हुआ है। आप इस मिक्सचर के अलावा ना वेजिटेबल्स भी यूज कर सकती हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ना हम माओ को ना इस तरह की कोशिश करनी नहीं पड़ती और हमें ना चिकन ही डालना पड़ा क्योंकि अरीशा रमीजा ने सारी वेजिटेबल्स निकाल के तो साइड पे रख देनी थी। ये बहुत गंदी सी और बड़ी बुरी बात है, मैं इनको समझाया करूंगी। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो आज का प्यारा सा व्लॉग जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।